आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि रोमानिया का वर्क परमिट 2024 में मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो किन लोगों को मिलेगा, कौन सी एजेंसीज हैं जिनके जरिए वर्क परमिट आप तक पहुंचेगा, या आपको एग्जैक्ट इकोरेट एक नंबर वर्क परमिट जो है वो मिलेगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अगर फिर भी आपको रोमानिया के वर्क परमिट के बारे में चूना लगे तो मैं कहता हूँ आपके एजेंट का कोई कसूर नहीं, फिर आपकी अपनी या दिमागी हालत नहीं ठीक होगी, नाराज ना होइएगा। मैं 7 लफ्ज़ यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी शिकायतें आती हैं, लोगों को इतने चूने लगे होते हैं, भाई तकलीफ होती है। तो या फिर आपके अपने अंदर कीड़ा होता है, या आपका दिमाग नहीं काम करता, या अपने अंदर कीड़ा होता है, आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं कि आप एजेंट को एडवांस भी देते हैं और फिर उसके बाद पीछे लगे रहते हैं उसके। तो प्यारे भाइयों, आपको इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। आज आपको समझना क्या है कि रोमानिया का जो वर्क परमिट है इसकी रेशो 2018, 19, 20, 21, 22 तक इतनी ज़्यादा क्यों थी? इतने ज़्यादा लोग गए रोमानिया में, अब क्यों नहीं जा रहे? अब क्या वजह है? इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक नंबर पे आपको मैं पहले बता दूं कि जो एजेंसीज है ना, जो रोमानिया से आपको वर्क परमिट सेंड करती हैं, वो उनका वेरीफाइड होना बड़ा ज़रूरी है। अब आपको ये नहीं पता कि वेरीफाइड एजेंसी क्या होती है। वेरीफाइड एजेंसी वो होती है प्यारे भाइयों जिसको काम करते एक अरसा गुजर गया हो, जिसके खिलाफ किसी मुल्क से कोई कंप्लेन ना हो, जिसके बंदे इश्तिहारी ना होते हों, जो कि आप करते हैं। अभी 2018 से लेके 2022 तक तकरीबन 72,000, ये मैं अपना फिगर नहीं दे रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रोमानिया का फिगर है कि 72,000 वर्क परमिट उन लोगों ने सेंड किए एशिया में, सेंट्रल एशिया में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल सारे हैं। 68,000 बंदा आगे यूरोप में भाग गया। फिर जो है ना डिफेंस मिनिस्ट्री जो है और इंटीरियर मिनिस्ट्री, उन्होंने फिर बात की इमिग्रेशन सेंटर से कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन से बंदे उठा के लाई जा रहे हो, जो इधर टिक ही नहीं रहे, सारे भागी जा रहे हैं। उन्होंने फिर इस पर एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद क्या हुआ? वीज़ा स्ट्रिक्ट हो गया, रेशो कम हो गई। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वीज़े लग रहे हैं, लगते हैं वीज़े, मिलते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो भी आपको समझना है। अब रोमानिया की जो एजेंसी है उसका तो वेरीफाइड होना ज़रूरी है, ये तो आपको मैंने समझा दिया। या कंपनी है या जो भी एजेंसी है उसका वेरीफाइड होना ज़रूरी है 100%। अब आपके जहन में अगर ये सवाल आता है कि भाई वेरीफाइड एजेंसी अगर वीज़े नहीं दे रही थी तो दूसरी एजेंसी कौन सी वीज़े दे रही थी? प्यारे भाइयों, यूरोप में जितने पाकिस्तानी, अफगानी, बंगाली, इंडियन रहते हैं वो ऑलमोस्ट सारे एजेंट होते हैं। वो यूरोप पे अपनी गाड़ी पे बैठते हैं या बस पे बैठते हैं, आ जाते हैं सीधा रोमानिया। आके क्या करते हैं? इमिग्रेशन लॉयर को मिलते हैं, उसको 500-700 यूरो देते हैं, कंपनी ओपन कर लेते हैं, उसमें कोटा डाल लेते हैं 15-20 बंदों का, साथ ही वो जो है ना वीज़े अप्लाई कर देते हैं। अब वो वर्क परमिट उनको मिल जाते हैं सिफारिश करके, तो आप समझ रहे हैं ना कैसे वो वीज़ा निकालते हैं। तो वो जब निकलते हैं ना उसकी बेस ही कोई नहीं होती। वो जनाब अब आपको पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में सेंड कर देते हैं। अब आप लोग जी वर्क परमिट आ गया, जो वर्क परमिट आ गया, आपको ये पता ही नहीं कि एम्बेसी में ये रिजेक्ट होना है। एम्बेसी ने उठा के बाहर मारना है इस परमिट को। क्यों? अगर एम्बेसी लगा भी देती है तो वहाँ जाके आपके लिए कोई काम नहीं होता। तो ये है अनवेरीफाइड कंपनीज, ठीक है जी। वो थोड़े से पैसे लगा के जुआ खेल देते हैं, लग गया नहीं तो ना सही। आप लोगों का जो एडवांस गया होता है वो खाया जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी है कि अनवेरीफाइड और वेरीफाइड में ये फ़र्क है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या नेपाल में जो वेरीफाइड कंपनियां वो कौन सी हैं? वेरीफाइड कंपनियां हमारे मुल्कों में सिर्फ वो कंपनियां हैं जो पुरानी काम कर रही हैं, जिनका 10-10 साल का रिकॉर्ड है और उनके ऊपर FI है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में FI है, उसमें एप्लीकेशंस नहीं है, फ्रॉड के पर्चे नहीं हैं उनके ऊपर, तो वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। वो इस्लामाबाद में आपको मिलेगी, कोई मिलेगी, या आपको किसी की अच्छी रेपुटेशन से भी पता चल जाता है। अब पाकिस्तान में क्या है, क्या फ्रॉड हो रहा है? भाई हर बंदा सब एजेंट है, मैं रोमानिया का काम करवाता हूँ जी मेरा। वो जो ये शोर करता है ना कि मैं रोमानिया का वीज़ा लगाता हूँ, मैं कसम खुदा के खा के कहता हूँ उसने लाहौर भी नहीं देखा होता पूरा, इवन कि उसने पूरा डिवीजन गुजरांवाला भी नहीं देखा होता, तो वो सब एजेंट बना होता है। काटन का सूट पा लिया जनाब, जनाब मैं एजेंट हूँ। तो हमारे बंदों को चूना लग जाता है। हमारे बंदे कहते हैं पर्सनैलिटी है, मुच्छा ने V8 रेंट से ली है। समझ आई ना? यही होता है ना। तो आप लोग उसको एडवांस देते हैं, वो आपके एडवांस से V8 में तेल फूकेगा, आगे जाकर 10 बंदों से फिर एडवांस लेगा। तो आप उसको ना लोगों को चक्कर देने के लिए पेट्रोल जो है ना उसके अंदर भर देते हैं।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क वीज़ा इस वक्त जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड एजेंसियों से मिल रहा है। और वेरीफाइड एजेंसी को आप सर्च करें, ढूंढे, गूगल पे जाएं, वो देखें कब वो जो है ना बनी, किस वक्त बनी, कब से ये शुरू है। और इस मामले में आप FIA से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, आप FIA के दफ्तर में चले जाएं, उनको जाके बोलेंगे सर हमने वीज़ा लगवाना है, आप प्लीज़ बता दें कौन सी कंपनी आपकी नज़र में ठीक है, क्योंकि आपके पास तो एप्लीकेशन आती रहती हैं। तो FIA वाले जो है ना वो भी आपको इस मामले में गाइड कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में ये आता होगा कि भाई दोनों तरफ से वेरीफाइड कंपनी हम कैसे ढूंढें, रोमानिया में वेरीफाइड एजेंसी कौन सी है हमें नहीं पता, पाकिस्तान में, इंडिया में वेरीफाइड एजेंसी कौन सी है हमें नहीं पता, इसका पता आपको कैसे चलेगा। प्यारे भाइयों, जो एजेंसी पाकिस्तान में वेरीफाइड होगी ना उसका बड़ा सिंपल मेथड है कि उसके ऊपर कोई भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं होगा, करप्शन ज़ीरो, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, उनके सब एजेंट गलियों में नहीं फिरते होंगे, उनके जो एजेंट्स हैं वो दफ्तरों में बैठ के काम कर रहे होंगे, उनके अपने दफ्तर होंगे, ब्रांचें होंगी, वहाँ आपने जाना है, आपने वो सारा हाल अहवाल देखना है, फिर आप उनको एडवांस दें। एडवांस के बगैर वैसे ये काम होता नहीं है, ये भी मैं आपको साथ साथ बता चलूँ। रोमानिया की जो एजेंसी है वो पाकिस्तान या इंडिया में किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, तेरा बंदा भागेगा नहीं, अगर भागेगा तो फिर ये वो समझ रहे हैं ना, अब जुर्माने होते हैं, वीज़े बंद होते हैं, को 100 मसले होते हैं कंपनियों के आपस में। वो अब आपकी जो इलाकाई कंपनी है पाकिस्तान या इंडिया से, वो सेम कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करेगी कि भाई यहाँ मुझे गारंटी दो, मुझे स्टाम्प पेपर दो, यहाँ 10-12 लाख का लिख के मुझे गारंटी दो कि तुम भागोगे नहीं। अब मेरी वीडियो को देखने के बाद कई एजेंट ये भी काम करेंगे, मैं जानता हूँ एजेंट बड़े क्या बोलूँ मैं। अब तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि रोमानिया का काम अल्दू फद्दू अब नहीं हो रहा, उसको दे दो लग गया, उसको दे दो लग गया, उसके आगे ये अफवाहें होती हैं। जो एजेंट अब आपको ये बोलेगा ना, ये देखो जी मेरे वीज़े आए हैं, आप सबसे पहले उसको पकड़ो, बोलो दिखा, डेट देखो, मुझे इंस्टाग्राम पे वो वीज़ा सेंड करो, मैं बताऊंगा स्टिकर 1 नंबर है कि 2 नंबर है, मैं हमेशा हाजिर हूँ। आपको दांव नहीं लगना चाहिए। आप बाद में जनाब उसको गालियां दे रहे होते हैं, जिसको पहले आप कढ़ाइयाँ खिला रहे होते हैं, देसी मुर्ग की, बकरे की, मटन कढ़ाइयाँ, खिदमतें, ठीक है, बाद में आप उसको गालियां दे रहे होते हैं। तो पहले अकल से काम ले लें। तो मैं उन लोगों से नाराज़ हूँ जिन लोगों को सारा कुछ पता होता है फिर भी चूना लगवा लेते हैं। बाकी सादा लोग जो हैं वो मेरे भाई हैं, उनके लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो की इंशाल्लाह ठीक से समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो, अपना इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, मेरे से रब्ता करें, शॉर्ट मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, ज़्यादा लंबे लंबे मैसेज ना कीजिएगा। पूरी कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। कोई ही बंदा आपको स्टिकर दे दे, आपने सबसे पहले डिमांड क्या करनी है एजेंट से, भाई स्टिकर दहा केड़ा वीज़ा तेरा लगा, तो वो आपको वीज़ा दिखाएगा। फिर आप वो वीज़ा मुझे दिखाएं, मैं चेक करूंगा वो कि वो 1 नंबर स्टिकर है या 2 नंबर स्टिकर है। कई तो अब 2 नंबर स्टिकर लगा के भी चूना लगाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।